गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसे कि हम लोग इस चैनल पे पॉलिटेक्निक के सारे कोर्स को कवर करवा रहे हैं। जितने भी ये मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल ब्रांच जो भी है इसमें है वो करवाया जा रहा है। और साथ ही में आपकी प्रिपरेशन के भी क्लास चलवाया जा रहा है। जैसे यूपीपी का हो गया, यूपीएसआई का हो गया, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का हो गया। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम है उस सभी को, उन सभी से रिलेटेड जितने भी मतलब आपके बुक्स हैं या फिर जो भी सब्जेक्ट हैं, सिलेबस है, उसको ख़त्म करवाया जाएगा। तो कल ही जैसे कि इकोनॉमिक्स का पहला इंट्रोडक्शन क्लास मेरे द्वारा डाला गया है। तो फिर आप लोग शेयर करते रहिए, क्योंकि देखिए आप लोग शेयर करेंगे तभी हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को शेयर करते रहिएगा और वीडियो को शेयर करते, क्योंकि ये देखिए बहुत हेल्पफुल है। एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है। और देखिए इकोनॉमिक्स हम लोग इसीलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स का क्या हो जाता है कि हम बोर हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हमको लगता है कि ठीक है इसको तो ये तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कैसे जीडीपी बढ़ता है घटता है, वो सब हमें समझ में नहीं आती है। इसलिए क्या करते हैं लोग, इसको छोड़ देते हैं या फिर उनको समझ में नहीं आता है। इसलिए हम आजकल के सारे पेपर्स में, चाहे आपके टेक्निकल पेपर हुए, नॉन टेक्निकल पेपर हुए, जितने भी पेपर हैं उन सभी पेपर में इकोनॉमिक्स के 2-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो इसलिए आप लोग इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा पढ़िएगा। वीडियो अगर देखेंगे तो आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स की तो भी मिल जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कल हम लोग एक वीडियो में ये देख चुके थे कि हमारा इकोनॉमिक्स क्या है, या फिर इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, या फिर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। तो हमारे जो कल के टॉपिक में हम देखे थे कि जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो क्या होता है, वो धन का शास्त्र बोल सकते हैं उसको, या फिर एक साइंस है जिसके अंतर्गत हम धन के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि अर्थशास्त्र हमारा इकोनॉमिक्स वो है जिसमें हम केवल पैसे से रिलेटेड चीज़ों को बात करते हैं या फिर धन की अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा इकोनॉमिक्स हो जाता है। जैसा कि आपको पता है, अब क्या है कि कल हमने बोला था कि जो हमारा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, यानी कि हमारा जो अर्थशास्त्र के जनक कौन है। क्वेश्चन ये बार बार बहुत बार पूछा, हर जगह पूछ लेता है। चाहे आपके यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया है प्रीलिम्स में कि अर्थशास्त्र के जनक यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमी कौन कौन है, और क्लासिकल इकोनॉमी कौन है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा है। तो ये दोनों के आंसर है एडम स्मिथ जी हैं, जो एक बुक लिखे थे वेल्थ ऑफ नेशन, जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है। आज इस क्लास को हम लोग आगे ले जाएंगे, और आगे में हम लोग देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार, जो हमारा साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, जो हमारा भारत का अर्थव्यवस्था का आकार है वो कैसा है। यानी कि कैसा है, उसमें कितना बड़ा है, या फिर क्या क्या उसमें डाली गई हैं चीज़ें, उन सी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। देखिए इसमें हम इसीलिए हम नोट्स लेके बैठे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, या आप स्क्रीनशॉट ले सकें। अगर आप पीडीएफ आपको नहीं मिल पा रही है जल्दी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकें। पीडीएफ अगर चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो हमारा भारत है वो हमारा क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी मिक्स्ड है। अब ये आगे और अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या है, कि हमारी जो प्राइमरी फील्ड क्या होती है, सेकेंडरी फील्ड क्या होती है, तो ये हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। क्योंकि देखिए जो इकोनॉमिक्स का जो हमारा आकार होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा जो आकार होता है वो 3 प्रकार का होता है हमारा। एक समाजवादी होता है, एक उदारवादी होता है, और एक मिश्रित होता है, जिसको सोशलाइजिस्ट होता है, कैपिटलाइजिस्ट होता है, और एक हम बोलते हैं मिक्स्ड बोलते हैं। तो जो हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिक्स्ड है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारा जो एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है और देशों के लिए, जिससे सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण हैं। क्या कि हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो सामाजिक हुआ या फिर निजी क्षेत्र, दोनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय अर्थव्यवस्था विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट के आधार पर विश्व की छठी बड़ी तथा क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी कि जो हमारा भारत का अर्थव्यवस्था है, अगर एक्सचेंज रेट के आधार पर कही जाए तो विश्व की छठी बड़ी, मतलब 6वें नंबर पे है हमारा जो अर्थव्यवस्था है। जो एक्सचेंज रेट की बात करें, एक्सचेंज रेट का मतलब जैसे अगर हमारे अमेरिका में $1 है तो हमारे भारत में उसका रेट कितना है, तो हमारे भारत में अगर 75 रुपीज़ का है, 80 रुपीज़ का है, तो उस हिसाब से हमारी क्या है इस समय की, क्या हमारी जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था वो छठी है। और हमारी जो बोले कि क्रय शक्ति क्षमता यानी कि हम कितना खरीद सकते हैं, उसके आधार पे हमारी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, कि मतलब हम दूसरे देश से कितनी चीज़ें मंगवा सकते हैं, फिर कितनी खरीद सकते हैं। क्योंकि हम दूसरे चीज़ से मंगवाने के लिए हमारे पास हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी होनी चाहिए, हमारे देश के पास उतने पैसे होने चाहिए कि हम बाहर से वो मशीनरी मंगवा सकें। जैसे हम सुनते हैं ना कि ये प्लांट बैठा है यहाँ पे, ये चीज़ बनी है, तो क्या ये मशीन विदेश से मंगवाई गई है। तो उसी तरह हमारे देश की वो इकनॉमी होनी चाहिए कि हम दूसरे देश से वो चीज़ मंगवा सकें और अपने देश में इंस्टॉल करवा सकते हैं। वो हम उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय शक्ति
अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा एक पॉइंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण, साइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारा जो कैसे हमारा पहचानेंगे या फिर क्या इंपॉर्टेंस है या फिर कैसे उसके लक्षण क्या क्या है वो देखते हैं। साइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या क्या हैं। देखिए निम्न लक्षण है पहला कि प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना। हमारे देश में जो है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी की थोड़ा सा कम होने की वजह से या फिर देखा जाए कि जो ग्रोथ रेट है यानी कि जो जीडीपी है हमारे देश का कम होने का सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमारे प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना। हमारे देश में जितने भी व्यक्ति हैं उनका जो एक आय होना चाहिए वो बहुत कम है। इस वजह से हमारे देश में क्या होती है, इतनी ग्रोथ नहीं है या फिर हमारे देश का जीडीपी लेवल थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम नहीं, बहुत कम है। अभी हमारा जो अमेरिका और अगर चाइना से कंपेयर किया जाए तो हमारा देश थोड़ा सा जीडीपी में मामले में बहुत कम है उन लोगों की अपेक्षा, क्योंकि अमेरिका भारत की सबसे पहुंची हुई या फिर बड़ी जीडीपी व्यवस्था बोल सकते हैं अमेरिका है, फिर दूसरे नंबर पे चाइना है, फिर तीसरे नंबर पे और चीज़ें भी हैं। इसलिए आप देखते रहिएगा वीडियो को, आप देखते रहिएगा और आगे लाइक भी करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा ताकि और लोगों को पता चले इसके बारे में। दूसरा पॉइंट हमारे अधिकांश जनसंख्या का अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। देखिए क्या है कि हमारी जो फील्ड यानी कि जब हमारी अर्थव्यवस्था के फील्ड होते हैं वो 3 फील्ड होते हैं। हमारे जो अर्थव्यवस्था के 3 फील्ड होते हैं तो हमारा होता है प्राइमरी हो जाता है, फिर सेकेंडरी हो जाता है, फिर उसके बाद हमारा हो जाता है थर्ड या थर्सरी, जो भी आप बोल सकते हैं 3 होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो जो हमारा प्राइमरी हो जाता है वो हमारा कृषि हो जाता है। प्राइमरी का मतलब वो हो जाता है कि जहाँ से चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आप अगर बोल सकते हैं कृषि, जैसे कि क्या हो जाता है कृषि हो जाता है। कृषि के अंतर्गत जैसे हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, कपास का उत्पादन कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं उससे जो चीज़ें हम बना रहे हैं तो वो हमारा जो चीज़ें बनेंगी वो सेकेंडरी हो जाएंगी, या जिसके द्वारा चीज़ें बनाई जाती हैं वो हमारी प्राइमरी हो, जैसे कृषि हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास वानिकी हो गया, वानिकी का मतलब कि वन हो गया, मत्स्य हो गया, खनन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी प्राइमरी के सेक्टर में आती हैं। यानी कि जो हमारा है हम सबसे ज़्यादा काम प्राथमिक फील्ड में ही कर रहे हैं, यानी कि अभी भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो हम डिपेंड है वो कृषि पे डिपेंड है। यही कारण है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति की जो आय है वो कम है, यानी कि हम प्राइमरी फील्ड में ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। सेकेंडरी और थर्सरी यानी कि सेकेंड और थर्ड स्टेज में हम काम कर ही नहीं रहे हैं, केवल फर्स्ट स्टेज में ही हम लोग रह जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश में सेकेंड और थर्ड स्टेज में काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस पर क्योंकि हम कितने भी हम प्राथमिक लेवल पे काम कर ले, अगर सेकेंड और थर्ड स्टेज में काम नहीं करते हैं तो हमारे देश की जीडीपी लेवल ग्रोथ नहीं होगी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, देखते हैं क्या है, अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव, जो हमारा अर्थव्यवस्था है। जैसे ही देखिए आपको पता है कि जनसंख्या हमारे देश की वृद्धि है, बड़ा तो है ही, आपको भी पता है, लेकिन जैसे ही देश की जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ पे क्या होती है, बेरोजगारी भी आती है, क्योंकि जैसे ही लोग अगर बढ़ेंगे तो हमें रोजगार की आवश्यकता पड़ती है। अब रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी तो उतना तो आपको भी पता है कि सरकार हमें कितना रोजगार दे रही है, उसकी तो बात की अलग बात है, उसमें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही जनसंख्या हमारे देश की बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर प्रति व्यक्ति का आय कम निश्चित हो जाएगा। आपको भी पता है अगर हम रोजगार ही नहीं, घर पे बैठे रहेंगे, काम ही नहीं करेंगे तो हमारा आय तो बढ़ेगा ही नहीं। अगर हमारा आय नहीं बढ़ रहा है तो हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ कर ही नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट में अपने दिमाग में रखिएगा कि एक दूसरे से रिलेट हैं। देखिए एकदम बिल्कुल बोलते हैं जिसको ना कि जीरो लेवल से स्टार्ट इसीलिए किया है ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए कि इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, फील्ड क्या होती है उसकी, कितनी ब्रॉड फील्ड है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए मैंने उसको जानबूझ के बहुत ही छोटे लेवल से इस्तेमाल किया है या फिर छोटे लेवल से पढ़ाना शुरू किया है ताकि ये समझ में, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा आप लोग। अगला पॉइंट हमारे पर्याप्त पूंजी का अभाव, दोषपूर्ण संपत्ति विवरण, तकनीकी पिछड़ापन। सबसे ज़्यादा हमारे देश में क्या है कि देखिए हमारे देश में बहुत सारी, देखिए अभी हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं और देशों के अपेक्षा, जैसे अमेरिका और चाइना से अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत पीछे हैं उनके हिसाब से। दोषपूर्ण संपत्ति विवरण, जो हमारे देश की जो भी एक बोलते हैं कि प्रॉपर्टी मेकर बोल दें या फिर प्रॉपर्टी एक्सक्लेमिनेशन बोल लीजिए, तो वो बहुत ही कम है, यानी कि उसमें जो एक क्लीनिस होनी चाहिए वो नहीं है या फिर वो क्लियर नहीं है, जो एक बैकग्राउंड लाता है किसी भी चीज़ के लिए या फिर ड्रॉबैक्स लाता है उसके लिए। उसके बाद अगला आता है, देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसके लिए आप मार्क कर लीजिएगा अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो। विश्व विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार न्यून आय अर्थव्यवस्था वे हैं जिसकी प्रति व्यक्ति सकल आय उत्पाद $1045 व इससे कम है। यानी कि अगर किसी भी, यानी कि जो हमारा HDI, देखिए क्या है कि जो हमारा विश्व विकास रिपोर्ट है
जो हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार जो एक रिपोर्ट आई थी, बनाई गई थी। देखिए, जो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है वो HDI के द्वारा बनाई जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर के द्वारा मापा जाता है, और वहीं से इसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है ताकि ये रिपोर्ट लोगों के सामने आए और पता चल पाए कि क्या है। तो देखिए, जो 2015 में जो हमारी रिपोर्ट आई थी HDI के द्वारा, उसमें एक लाइन लिखी गई थी, या फिर जो भी बोला जाए लिखा गया था उसमें, कि जो हमारी नेशन प्रोडक्ट है, या फिर जो नेशन अगर ग्रोथ कर रहा है हमारे देश का, तो प्रति व्यक्ति का जो आय होना चाहिए वो $1045 से अधिक होना चाहिए। अगर उससे कम है डॉलर, मतलब $1045 से कम है या फिर उसके बराबर है, तो हमारे देश की क्या हो सकती है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है या फिर प्रति व्यक्ति का जो आय बोल सकते हैं वो न्यून माना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, 2015 तक आई थी। अगली रिपोर्ट भी हम बिल्कुल आपको दिखाएंगे कि अभी तक की कितनी रिपोर्ट्स आई हैं, रिपोर्ट्स को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है कि अगला जो हमारा पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि भारत का जो अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत का अर्थव्यवस्था बोले या फिर कोई भी अर्थव्यवस्था बोले, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हमारे फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर फील्ड ऑफ इकोनॉमी, जो हमारा फील्ड ऑफ इकोनॉमी है, हमारे मतलब जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्र हैं, क्षेत्र में से किस क्षेत्र में क्या आता है उसके बारे में देखेंगे। जो हमारे इकोनॉमिक्स के हैं वो 3 फील्ड हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और थर्ड है। यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्सरी, जो भी आप बोल सकते हैं, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। अब देखिए, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं, एग्जाम में बिल्कुल कभी कभी पूछ लेता है कि तृतीयक फील्ड के अंतर्गत आते हैं। ये कई बार रेलवे में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, UPPCS के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो देखते हैं, प्राइमरी में हमारा वो आता है कृषि वानिकी मत्स्य खनन, यानी कि देखिए जो एकदम प्राथमिक लेवल जिससे हम कोई चीज़ बना सकते हैं। देखिए क्या, गेहूँ अगर हम कहीं गेहूँ उत्पादन कर रहे हैं, धान का उत्पादन कर रहे हैं, मक्के का उत्पादन कर रहे हैं, तो जैसे गेहूँ हमने उत्पादन किया, क्या हो जाता है, जैसे कि हमारा अगर प्राइमरी से बात करें तो प्राइमरी अगर क्षेत्र की बात करें तो प्राइमरी में क्या हो जाता है, अगर हमने गेहूँ का उत्पादन किया, यहाँ पे हमारा गेहूँ उत्पादन पे है, प्राइमरी लेवल है, तो गेहूँ से क्या कर सकते हैं, हम गेहूँ को हम आटे में तब्दील कर सकते हैं, या फिर हमसे बिस्किट बना सकते हैं, जैसे बिस्किट बनता है गेहूँ से, या फिर जो भी चीज़ें हम बना सकते हैं, उससे। तो क्या हो जाती है कि प्राइमरी लेवल वो हो जाता है जिससे कोई चीज़ बनाई जाए, जैसे कि कपास हो जाए, कपास से क्या हो जाता है, जैसे हम फिर कपड़े बना देते हैं, या फिर जो भी हम बना देते हैं, या फिर हम उससे बहुत सारी चीज़ों को हम बना। फिर आती है वानिकी। वानिकी का मतलब वन से संबंधित जो भी चीज़ें वन में क्या होती है, पेड़ से हम क्या कर सकते हैं, पेड़ से हमारे दरवाजे बनते हैं, या फिर जो भी चीज़ें हम बना सकते हैं लकड़ी से, हमारे घर के बेड हो गए, या फिर जो भी चीज़ हम बनवा सकते हैं वो बनते हैं। तो प्राइमरी हमारा क्या हो गया, वन हो गया। तीसरा हो गया हमारा, अगर मत्स्य की बात करें तो क्या, मछली पालन करते हैं। मछली पालन क्या करेंगे, तो मछली पालन एक जगह किया जाता है, जिसके लिए क्या बनाई जाती है, उसके लिए एक फील्ड बनाई जाती है कि जहाँ पे हम करते हैं, नदियों में, तालाबों में, जहाँ पे भी करते हैं, उसको फिर हम उसको दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, हम उसको खाने के रूप में यूज करते हैं। जो भी मांसाहारी होता है उसका सेवन करता है। खनन में क्या करते हैं, मिनिंग करते हैं, खनन का इंग्लिश मिनिंग होता है। तो खनन में क्या करते हैं, जैसे हम खनन भी करते हैं, खनन के द्वारा कोई चीज़ मिली है तो फिर उसको हम दूसरे रूप में ढाल के, जैसे कि खनन में हमें सोना मिला तो उसको हम आभूषणों के रूप में ढाल लेते हैं, सिक्कों के रूप में ढाल लेते हैं, या फिर जिस भी रूप में हम ढाल सकते हैं, तो उन चीज़ों में हम ढाल सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो में अगर आपको नॉइज़ लग रही हो तो वो आज थोड़ी बारिश हो रही है, उस वजह से हो रही है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। बस कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा कि कंटेंट क्या है, या फिर बोला क्या जा रहा है, बस आपको पढ़ने से मतलब। अगर देखिए क्या डिस्टर्बेंस आ रही है, देखिए कोई एडिटर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, या फिर हम वीडियो को एडिट नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी टाइम नहीं है हम लोग के पास, क्योंकि एक साथ बहुत बड़ा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं, तो टाइम नहीं मिलता है कि हम वीडियो को एडिट करें या फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक को कम कर सकें। तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग आप लोग केवल कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, यानी कि पहला पॉइंट समझ चुके हैं। पहले पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं कि जो हमारी प्राइमरी फील्ड है उसके अंतर्गत क्या आती है। अब सेकेंडरी फील्ड हम देखते हैं कि सेकेंडरी फील्ड हमारा क्या होता है। सेकेंडरी फील्ड में हम जिस चीज़ का निर्माण करते हैं, जैसे गेहूं से हमने कुछ बिस्किट बना दिया, या फिर कपास से हम क्या करते हैं, कपड़े बना देते हैं, लकड़ी से हम दरवाजे बना रहे हैं, फिर कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो जिस प्राइमरी फील्ड हो जाता है, जिसके द्वारा जो हमारी मतलब एक प्राइमरी नेसेसिटी हो जाती है, जैसे कि गेहूँ हो गया, धान हो गया, जो भी हो जाता है उसको हम सेकंड फॉर्म में, जिसका हम फॉर्म बदल सकें, जिसको हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदल सकें, उसका प्राइमरी स्तर यही हो जाता है। सेकेंडरी स्तर में होता है उससे हम चीज़ों को बनने से निर्माण कर सकते हैं, विनिर्माण कर सकते हैं, विद्युत
गैस, जल आपूर्ति, जैसे विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं क्या, जल हमारा अगर प्राथमिक मान लें तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम विद्युत उत्पादन उससे करते हैं, जलपूर्ति, गैस, ये सब चीज़ें हमारी सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब ये हो जाता है, जैसे कि क्या होता है कि प्राकृतिक गैस अगर हम देखें तो वो प्राइमरी में आ जाती है, उसको हम प्योरीफाई करके या फिर रिफाइंड करके हम उसको दूसरे चीज़ों में तब्दील, जैसे दूसरे गैस में हम तब्दील करते हैं, वो हमारा निर्माण हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे प्राइमरी होती है वो एक जीरो लेवल मान लेते हैं या फिर ऐसे कि जिससे हम कोई चीज़ बना सकते हैं। सेकेंडरी लेवल क्या हो जाती है, उस प्राइमरी लेवल की चीज़ों को हम सेकेंडरी लेवल में ले जाके वहाँ पर हम बनाते हैं। अब क्या होती है थर्ड लेवल, क्या हो जाती है थर्ड लेवल में, क्या हो जाती है जो चीज़ें हमने बनाया है उसका हमें क्या करना है, व्यापार करना है, या फिर उस चीज़ों को हमें मार्केट में लाना है, बेचना है, या फिर फाइनल वैल्यू उसकी निकालनी है। तो तीसरी वैल्यू में आ सकते हैं सेवा, इसको हम सेवा बोल सकते हैं, जो हमारी थर्ड उसको हम सेवा बोल सकते हैं। सेवा में यानी कि परिवहन एवं संचार एक सेवा है, जैसे कि परिवहन के लिए बस चलाई जाती है, ट्रेन चलाई जाती है, जो भी चलती है वो क्या हो जाती है, एक प्रकार की सेवा ही है। जैसे कि संचार भी एक सेवा है, कम्युनिकेशन भी एक सिस्टम है कि अगर वो हमें मिल रही है, जैसे कि क्या होता है कि हम फ़ोन्स यूज़ करते हैं, उसमें सिम यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाती है वो भी एक सेवा है। बैंकिंग एक सेवा है, जैसे कि उसमें क्या करते हैं लोग अपने धन को सुरक्षित से रखते हैं, उसके बदले हमें कुछ रेट मिलता है, और बैंक को भी उसके बदले कोई रेट मिलता है। हम अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, बैंक उसको कहीं और इन्वेस्ट करता है, तो वो भी एक सेवा का फील्ड है। बीमा भी एक सेवा है, व्यापार एवं भंडारण भी ये सेवा में आती है। यानी कि 3 फील्ड हमारी है। प्राइमरी फील्ड में क्या होती है कि प्राइमरी फील्ड में अगर कोई चीज़, जिससे हम कोई चीज़ बनाते हैं, प्राइमरी में हम चीज़ें बना रहे हैं, सेकेंडरी में सॉरी देखिए जो हमारे प्राइमरी में यहाँ पे चीज़ों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई मत लीजिए कोई हमारा गेहूँ है, दूसरा अगर हम दूसरा मान ले सेकेंडरी फील्ड हम मान लेते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम इसको तब्दील कर रहे हैं आटे बिस्किट में, बिस्किट बना रहे हैं इससे। फिर तीसरे में क्या कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मतलब इसको बेच रहे हैं, यानी कि तो देखिए क्या हो जाती है, कोई भी हमारे देश में का जो अगर जीडीपी बोले या फिर अगर हमारे देश का रेट कैसे तय होता है, तो जैसे मान लेते हैं कि 2 रुपये किलो यहाँ पे गेहूँ था, 2 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, या फिर 20 रुपये किलो, जो भी हमारा गेहूँ था, तो गेहूँ जितने भी रुपये किलो हुआ, अब इसको बिस्किट बनाने में अगर यहाँ पे 20 रुपये लग रहा है, यानी कि 20 रुपये में एक पैकेट तैयार हो रहा है, तो जो हमारी फाइनल रेट है वो हमारी काउंट होगी 20 रुपये में, 2 रुपये काउंट नहीं होगी, वो हमारी होगी 20 रुपये में काउंट होगी। तो हमारे याद रखिए, मतलब याद रखिएगा जो प्राइमरी का हमारा वैल्यू होता है वो सेकेंडरी में जाके फिक्स होता है कि अगर 20 रुपये में बिस्कुट बन के तैयार हुआ है तो फिर वो मार्केट में कितने में बिक रहा है, तो ये 20 तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया हमारा। तो जो हमारा ये 20 रुपये है, ये हमारा क्या फाइनल प्रोडक्ट हो गया, बिस्किट बन गया। अब हमें आगे क्या, हमें सेवा की फील्ड में कितने रुपए में उसको बेचना है ये निर्धारण करना होता है, क्योंकि कुछ टैक्सेस लगते हैं। अगर हमारे देश में कुछ बना हुआ चीज़ बाहर जा रहा है तो उस पर कुछ टैक्स लगाई जाती है, बाहर से कोई चीज़ हम मंगवाते हैं तो उस पर टैक्स लगती है, तो इसलिए उस पर टैक्स, यानी कि 20 रुपये में तो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जा रहा है, लेकिन उस पर हम कोई टैक्स लगा रहे हैं तो उसको बेचना है। तो प्राइमरी सेकेंडरी थर्डरी मेरे ख्याल से आपको समझ में बिल्कुल आया होगा अच्छे से। प्राइमरी में क्या हो जाता है, प्राइमरी में कोई प्रोडक्ट है, कोई अगर हमारे पास चीज़ है तो उससे सेकेंडरी में का कोई हम प्रोडक्ट बनाते हैं, थर्ड में उसको हम सेल करते हैं। तो बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे क्या है कि अब देखिए मान लेते हैं कि हमने आलू का उत्पादन किया, तो आलू हमारा क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी में उसका हमने चिप्स बनाया, चिप्स को बनाया हमने, और थर्ड में उसको हम सेल कर दिए, तो क्या हो जाता है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी हमारा क्या हो जाता है कि ये बिल्कुल एक जीरो लेवल का चीज़ हो जाता है, जहाँ से हम चीज़ों को उत्पादन करते हैं। सेकेंडरी में उसको हम क्या करते हैं, किसी मशीनरी के द्वारा उस प्रोडक्ट को हम बनाते हैं, और थर्ड में हम उसको मार्केट में बेचते हैं या फिर दूसरे देश में जाता है, आयात या निर्यात जो भी हो सकता है। तो ये आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा आता है विश्व के प्रमुख संकेतक की मेन पॉइंटर ऑफ डेवलपमेंट, कि जो हमारे पॉइंटर है डेवलपमेंट के वो कौन कौन से हैं, कैसे हमें पता चलता है। देखिए जो हमारा मानव विकास सूचकांक है, यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जो है, उसके द्वारा चीज़ों को बनाया जाता है, यानी कि रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो देखते हैं क्या है। 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ये बिल्कुल बहुत याद रखने वाली बात है, ये एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा इसको। तो 1990 में एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक उनका नाम था, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और जो हमारे भारतीय अर्थशास्त्री थे, यानी कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये भी बहुत ज़्यादा है कि जो ऐसे कौन से भारतीय अर्थशास्त्री जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी हैं, इनको मिला था। HDI की रचना 3 सूचनाओं के आधार पे होती है। जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है वो 3 उनका एक बोल सकते हैं कि फैक्टर है, या फिर एक तीन आधार पर उनका किया जाता है। पहला है जीवन प्रत्याशा सूचकांक। जीवन प्रत्याशा सूचकांक का मतलब क्या हो जाए कि किसी भी व्यक्ति की कितनी अवधि होती है जीवन की, जैसे कि जैसे कि अगर बोला जाए कि कोई आदमी है तो उसका कोई अगर इंसान है तो उसकी कितनी, जैसे कि
100 साल की अगर है, जैसे कोई एक कुत्ता है वहाँ पे उसकी 20 साल की उम्र है, तो उसकी क्या होती है कि एक जीवन प्रत्याशा के आधार पर एक सूचकांक तैयार किया जाता है कि कितनी उसकी आयु होती है। शिक्षा सूचकांक मतलब शिक्षा स्तर कितना है उसके हिसाब से भी देखा जाता है। फिर जीवन निर्वाह का स्तर कि उसका जीवन निर्वाह का कैसा स्तर है, किस प्रकार वो जीवन को निर्वाह कर रहा है, वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है हमारा, उसके बाद जो हमारा प्रति व्यक्ति जो आय है उसको भी हम देखते हैं। उस हिसाब से इन तीनों के हिसाब से हम क्या करते हैं, मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो एक तरह का संकेतक है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि ऐसे कौन से पाकिस्तानी के बारे में तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन हाँ पूछ सकता है कि पहले ऐसे कौन है जिसको नोबेल पुरस्कार हुआ, तो उसमें महबूब उल हक हैं। और अगर भारत का पूछेगा तो उसमें आप बिल्कुल प्रोफेसर अमात्य सेन को आप टिक कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।